मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन इकराम, इलेक्शंस आते हैं जाते हैं, 5 साल की हुकूमत रहती है, फिर दोबारा इलेक्शन आते हैं, कोई और हुकूमत इक़्तिदार में आती है। लीडर्स को चाहिए कि जब कभी इलेक्शंस आए या दौर इक़्तिदार में रहें, अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक लीडर जो होता है वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है या एक कौम को रिप्रेजेंट करता है। अगर लीडर अपनी मर्यादा में रहेंगे तो नाम सिर्फ लीडर का या पार्टी का ही नहीं रहेगा, बल्कि इसकी कौम का भी रहेगा। अगर लीडर मर्यादा से हटकर बात करे तो बदनामी सिर्फ उस लीडर की नहीं, बल्कि उसकी पार्टी की और उसकी कौम की भी होगी। चन्नपटना में बाय इलेक्शन चल रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता, जो माना यह जाता है कि एक मुसलमानों के भी बड़े नेता हैं, कल के एक पब्लिक मीटिंग में जिस तरह उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, बिल्कुल अफसोसनाक है। एस.डी. कुमारस्वामी इस राज्य के 2 मर्तबा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। खैर, वो किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता, जो मुसलमान के भी नेता कहे जाते हैं, बीजेड ज़मीर अहमद खान, जिस तरह से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को मुखातिब कर रहे हैं, वो न इन्हें शोभा देता है, न इनकी पार्टी को शोभा देता है। इनका इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना इनकी कौम के नाम को भी खराब करने वाला अमल है। बीजेड ज़मीर अहमद खान अपने भाषण में कुमारस्वामी को काला कुमारस्वामी कहते हुए मुखातिब कर रहे हैं। हालांकि बसों कल्याण के बाय इलेक्शन में भी उन्होंने इस तरह का अंदाज अपनाया था। उस वक्त भी काला कुमारस्वामी उन्होंने कहा था। हो सकता है कि उस वक्त में जो कहा था कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए, लेकिन दोबारा उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न ये ज़मीर अहमद खान को ज़ेब देता है, न उनकी पार्टी को ज़ेब देता है, न उनकी कौम को ज़ेब देता है। इस्लाम एक बेहतरीन मज़हब है, जो अमन भाईचारा सिखाने वाला मज़हब है। ज़मीर अहमद खान साहब को यह समझ लेना चाहिए कि आप एक मुसलमान भी हैं, आप पर एक मुसलमान होने का लेबल भी लगा हुआ है। आपको चाहिए कि आप जब भी बात करें, अपनी मर्यादा में बात करें। आपके किसी जुमले की वजह से, आपकी किसी स्टेटमेंट की वजह से मुसलमानों का नाम मिट्टी में न मिल जाए। आप तो एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना आपको ज़ेब नहीं देता। उलमाए कराम, दानिशवरान इस पर संज्ञान लें। आप भी अक्सर लोग देखते हैं जो दानिशवरान किस्म के हैं, कसीदे गाते फिरते हैं ज़मीर अहमद खान के। ज़मीर अहमद खान इस तरह के नेता, उस तरह के नेता। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ज़मीर अहमद खान को और इनकी कौम को ज़ेब नहीं देता। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके कौम का नाम मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। एक बार अगर आपकी गलती हो सकती है, दूसरी बार भी उसी तरह की गलती आपको शोभा नहीं देता। आपको चाहिए कि आप नाप तोल के बातें करें। जुबान अल्लाह ताला ने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। आप इनफरादी तौर पर कुछ करते हैं तो ठीक है, लेकिन आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कर्नाटका के 2 मर्तबा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और एक किसी समुदाय की एक कद्दावर इज्जत माप नेता हैं। अगर आपके वो दुश्मन भी होंगे तो ये आपको शोभा नहीं देता कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। मैं तो चाहूंगा कि आप पब्लिकली कुमारस्वामी से माफी मांगे और इस राज्य की अवाम से भी माफी मांगे। बाय इलेक्शन हो रहा है, 3 साल के बाद में दोबारा इलेक्शन होगा।
सरकारें आती हैं, सरकारी जाती हैं, देश यहीं रहता है, देश की अवाम यहीं पे रहती है। आपको चाहिए कि देश की अवाम की इज्जत करें, चाहे वो किसी भी कौम के हो या किसी भी रेस के हो, चाहे वो काले हों चाहे गोरे हों। आपको क्या हक बनता है कि आप किसी को रेसिज्म के साथ में मुखातिब करें? कहने को तो आपके ताल्लुक से भी बहुत कहा जा सकता है, लेकिन मर्यादा में रहना हम सब ने सीखा है। मैं चाहता हूं कि सरेआम इसकी माफ़ी मांगे, अवाम से माफ़ी मांगे और कुमार स्वामी जी से माफ़ी मांगे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।